हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिट्रिन स्टार पर। आज जो मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ, उसका टॉपिक है व्हाट गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर वे। मतलब क्या क्या अच्छी चीजें आ रही हैं आपके लिए कुछ आने वाले दिनों में। तो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 4 पाइल्स डाल रखी है। ये कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर के इन चारों कार्ड्स के टाइम स्टैम्प्स चेक कर सकते हैं। पर उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक डीप ब्रेथ लें और अपने इंट्यूशन से पूछें कि एग्जैक्टली आपको किस कार्ड का मैसेज सुनना है। ओके, एंड विद द गुड zeal, let's start with those who have chosen card number 1. Okay, pile number 1. Let's see what your card have to say. द एवर अनफोल्डिंग रोज। सॉरी फ्रेंड्स, हो सकता है ग्लेयर की वजह से आपको ये कार्ड्स ठीक से ना दिखे, बट इट्स ओके। मैसेजेस आपको बिल्कुल क्लियर मिलेंगे। सो वी हैव द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ wands, डांस विद लाइफ। आई होप आपको ये दिख रहा हो। एंड देन वी हैव इजी डज इट। Okay, trying my best to adjust it. Okay, pile number 1। जो पहली ब्लेसिंग मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपका जो डर है किसी चीज को पाने का, किसी इंसान को खोने का, या किसी तरह का भी करंटली जो आपका डर है किसी सिचुएशन को लेकर करके, वो चले जाने वाला है। आप उसको पीछे छोड़ कर करके आगे निकलने वाले हो अपने लाइफ में। आपका इंट्यूशन आपको ये बात समझाएगा कि इट्स फाइन, इट्स लाइफ। तो हम सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। जो जैसा है कभी कभी हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि उस कंट्रोल को हटाने के लिए आप अपना ध्यान जो है वो कहीं दूसरे कामों पर फोकस करोगे। पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी हॉबीज पर फोकस करो, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देती हो। इन शॉर्ट में देख रही हूँ कि आप पूरी तरह डिटैच हो जाओगे उस सिचुएशन के आउटकम से, उस सिचुएशन के रिजल्ट से। एंड आई फील पाइल नंबर 1 कि दिस इज द बेस्ट थिंग। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट नंबर 4 पर आप पहुंच चुके हैं, जहां पर डिटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक बार आप सिचुएशंस को, आउटकम को डिटैच करते हो ना, वैसे ही आपको आपके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ये ब्लेसिंग्स है, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप उसके बहुत करीब होंगे, क्योंकि आप उस रिजल्ट और आउटकम से अपने आप को टोटली डिटैच करना शुरू कर दोगे, और एक टाइम आएगा जब आप बिल्कुल उसे डिटैच कर दोगे। सो दिस इज अ गुड न्यूज। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ पास्ट के आपके हर्टफुल इमोशंस हैं जिनको आप पास्ट नहीं छोड़ोगे। मीन्स कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे आपकी आदतें हैं, हैबिट्स, कुछ इवेंट्स है, कुछ लाइफस्टाइल्स है जिनको आप पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि इसने आपको पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट किया है। इनफैक्ट वो अभी भी आपको हर्ट कर रहे हैं, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग दिस फैक्ट कि मुझे इस चीज को पीछे छोड़ करके अब आगे निकलना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड ब्लेसिंग फॉर यू पीपल। तीसरी चीज मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने फेमिनाइन साइड को ज्यादा टैप करोगे। फेमिनाइन साइड के पावर को ज्यादा अपने अंदर इम्बाइब करोगे। इट मीन्स इन हिंदी स्त्री विषयक चीजें। व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज कि हम इंसान में ना फेमिनाइन साइड और मैस्कुलिन साइड दोनों होती है। इट डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों चीजें हमारे अंदर होती है। और इस वक्त आप ये रीडिंग अगर मेल हो देख रहे हो तो भी मैं बोल रही हूँ कि आप अपने फेमिनिन साइड पे यानी कि स्त्री विषयक चीजों पर ज्यादा ध्यान दोगे। मतलब आपकी जो इंट्यूशन है वो बिल्कुल हाइट पर होगी। आपको आर्टिस्टिक काम करने में ज्यादा मन लगेगा। आर्टिस्टिक लाइक कुकिंग, पेंटिंग,
द स्टार ट्रेडिंग, दिस इज ऑल्सो एन आर्टिस्टिक थिंग, ड्रॉइंग, डांसिंग, जो भी आर्टिस्टिक स्किल आपका है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे। और ये सारी चीजें ना आपको हेल्प करेगी आपके सारे क्रिएटिव ब्लॉक्स को हटाने में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, मेंटल और इमोशनल प्रेशर रिलीज करने में। तो मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीजें आपके लिए हो रही है। एंड फॉर दोज पीपल who know that they are spiritual, I'm getting that your psychic abilities are also heightened. ये एक टाइम है जब आपका psychic abilities जो है ना वो बिल्कुल हाइट पर होगा। तो मैं बोलूंगी कि आपके जो भी एबिलिटीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज दिस विल पे यू इन द लॉन्ग टर्म। सो व्हाट एल्स, यस, द लास्ट थिंग व्हाट आई एम सीइंग फॉर पाइल नंबर 1 इज दैट एक टाइम आपका ऐसा आने वाला है ना जब आप पीछे मुड़ कर करके देखोगे, जो भी सिचुएशंस, इवेंट, हर्टफुल सिचुएशंस, कुछ जो चीजें आपको बहुत हर्ट की हो ना, उन सारी चीजों को जब आप पीछे मुड़ कर करके देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये होना ना मेरे लाइफ में जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मैं कभी अपने कॉन्फिडेंस में ना आ पाता, मैं कभी ये नहीं सीख पाता कि इस तरह के सिचुएशन से निकला कैसे जाता है, राइट? मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, राइट? जब आप उस रिलेशनशिप में रहते हो उस वक्त आपको समझ में नहीं आता, उस टाइम आपको लगता है फॉर द टाइम से कि आपको यहीं रहना चाहिए, पर आपको पता होता है कि अब्यूजिव है, स्टिल आप वहीं पे रहना चाहते हो अपने इमोशंस की वजह से, स्टक ऑन रहते हो वहां पे। बट वंस यू जस्ट मूव्ड ऑन, वहां पे किसी भी रीजन से आप बस वहां से मूव ऑन हो जाते हो और सिंगल रहो या मे बी किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाओ, जो भी है, एक बार जब आप वहां से मूव ऑन हो जाते हो और पीछे मुड़ कर करके जब चीजों को देखते हो तो आप हंसते हो कि शिट यार, मैं इतना बेवकूफ था, मैं इतना बेवकूफ थी कि मैं उस रिलेशन में स्टक ऑन रह करके अपने टाइम को बर्बाद किया। बट एट द सेम टाइम यू विल फील हैप्पी बिकॉज वो रिलेशन भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर करके जाता है आपके लाइफ में, राइट? सो दिस इज द थिंग व्हाट आई एम सीइंग फॉर पाइल नंबर 1। आप जब पीछे मुड़ कर करके देखोगे ना उस सिचुएशन को, जरूर नहीं कि ये वही हो जो मैं एग्जांपल में दे रही हूँ, पर जो भी है, जब आप उस सिचुएशन को पीछे मुड़ कर करके देखोगे ना तो यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील हैप्पी कि आप इस सिचुएशन से होकर के गुजरे और आपको जो भी लेसन्स मिले, आपको जो भी इनलाइटनमेंट मिली, नॉलेज मिली, वो आपके आगे की लाइफ में काम आएगी। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर दोज जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये चीज आपको कितना रेजोनेट किया। विल लव टू हियर दिस कमेंट, ओके? सो नाउ आई विल मूव टू दोज जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 2। लेट्स सी, अवेकनिंग। वाओ। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है, राइट? आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के किसी फेज से आप गुजरने वाले हो। अगर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, इन जनरल अवेकनिंग भी है, तो दिस अवेकनिंग इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, ठीक है? मैं आप लोग के लिए ये देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि आप शायद इस फेज से गुजर रहे हो, करेंटली भी आप होकर करके जा रहे हो, एंड इट्स अ वेरी चाउटिक टाइम, ठीक है? बहुत कंफ्यूज्ड टाइम है। बट मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इन सारे चीज में जो अच्छी चीजें आ रही है वो ये है फ्यूचर में कि आप अपने पावर में आने वाले हो। आपको ये पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। इट्स लाइक अपग्रेडेशन ऑफ योर एनर्जी, ठीक है? आपकी एनर्जी जो है ना वो अपग्रेड होने वाली है। अगर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है तो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कि आप अपने पास्ट लाइफ की चीजों को देखना शुरू करोगे अपने ड्रीम्स में किसी तरह। एंड देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे अपने पावर में आनी शुरू होगी। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब कुंडलिनी शक्ति जब हमारा राइज करने लगता है तो
वी यूज टू गो विद मेन्यू रिदम, पर उसका पॉजिटिव पार्ट ये होता है कि आप अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हो, आप अपने पावर्स को पहचानना शुरू कर देते हो। और ये चीज मैं ग्रुप नंबर 2 के लिए देख रही हूँ कि आप एक्चुअल में अपने पावर को समझना शुरू कर दोगे। सो दिस इज द ब्लेसिंग फॉर यू पीपल। और मैं ज्यादातर लोगों के लिए ये चीज देख रही हूँ कि आपको आपको अपने लाइफ के पैटर्न्स अच्छे से समझने लगेंगे, आपको तरीके समझ में आने लगेंगे कि आपने आज तक अगर ये दुख झेला या इस साइकिल में रहे तो आप क्यों रहे, क्या रीजन था, राइट? वो जो पैटर्न होता है ना, साइकिल चेन्स के जो होते हैं हमारे लाइफ में, वो सारी चीजें ना आपको क्लियर दिखने लगेंगी। और आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए। मीन्स आपको उस प्रॉब्लम से निकलने का जो सोल्यूशन है ना, वो भी चीजें समझ में आने लगेगी। ये आपको इंट्यूशन बोलना शुरू कर देगा। इट्स लाइक अ वेरी बिग इवेंट, जो कि मैं देख रही हूँ, इट्स लाइक अ लक थिंग। मतलब ये चीज लिखी हुई है कि आपके साथ होनी है, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है? जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें समझोगे और जानोगे। बस जरूरत आपको इस बात पर है कि आप उन सारे थॉट्स को इग्नोर मत करो, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, क्योंकि ये फेज जो है ना आपके लाइफ का, वो बहुत ही पावरफुल फेज है। और मैं ये मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपकी स्पिरिचुअल और वर्ल्डली मैच्योरिटी जो है ना, वो बढ़ने वाली है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने फीलिंग्स को इग्नोर बिल्कुल मत करो। और अगर पॉसिबल है तो जो आपके लाइक माइंडेड लोग होते हैं, आप ही की तरह सोचने वाले जो लोग होते हैं, जिनके आइडियाज आपसे मिलते जुलते हैं, सोच जिनकी मिलती जुलती है, अगर पॉसिबल है तो आप उनसे शेयर करो, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स पे यहाँ पे भी शेयर कर सकते हो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो, एंड इट्स ओनली फॉर देम, ओके? क्योंकि मैं कुछ भी अपने कमेंट बॉक्स पे बुरी चीजें नहीं चाहती कि जो मन में आया वो बोल दिया। सो प्लीज फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट इट। कुछ लोगों के लिए, नाउ दिस इज फॉर ओनली फ्यू बिट ऑफ यू, जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए देयर इज अ गुड न्यूज कि यस, आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होने वाले हो, बहुत जल्दी कंसीव करने वाले हैं। सो या, इट्स ओनली फॉर द स्मॉल परसेंटेज, और वो लोग जान रहे हैं कि वो लोग कौन, राइट? एंड बाकी लोग के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो या खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हो। ईदर ऑफ द केस, जो भी हो रहा है ना, या तो आप लाइक बिजनेस किसी तरह का शुरू कर रहे हो या किसी तरह का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, मैं देखती हूँ कि आपको लाइफ में ना एक पर्पस मिल रहा है, जिसकी वजह से आप खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हो, अपने डे टू डे रूटीन को सुधारने वाले हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो फाइल नंबर 2 है ना, आई एम सॉरी टू से दिस, हालांकि कोविड-19 में हम सारे लोग काफी ज्यादा लेजी हो चुके हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फाइल नंबर 2 के लिए स्पेशली मुझे लग रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है अपने डे टू डे रूटीन में, ठीक है? तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपका डे टू डे रूटीन सुधरने वाला है। सो प्लीज तैयार हो जाइए और प्रिपेयर करना अपने आप को शुरू करिए, क्योंकि आपको आपके लाइफ में ना पर्पस मिलने वाला है। तीसरी चीज मैं ये देख रही हूँ, सेल्फ लव। जी हाँ, आप खुद पर ध्यान दोगे, सेल्फ लव जो है ना आपकी लाइफ में, वो इंक्रीज होने वाला है। आप अपने आप से प्यार करने वाले हो, और सिर्फ अपने आप से नहीं। फाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि आप बाकी लोगों को भी, जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी ना, सिचुएशंस आपके सामने आएगी, मैं देख रही हूँ कि जो आपको मैच्योरिटी मिलने वाली है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से, उस मैच्योरिटी की वजह से आप सारे लोगों को समझने लगोगे, सिचुएशंस को समझने लगोगे, और उसे भी प्यार से देखने लगोगे, राइट? इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग। मतलब फाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये चीजें अगर मैं सच बोलूं, अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, तो कई बार लोग 50-60s की एज में जाके भी ये मेच्योरिटी नहीं पा पाते जो आप पा रहे हो। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। और प्लीज ये कंपेयर मत करिएगा कि यार फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है ये। अगर आप ये चीज सीख रहे हो, इट्स अ पाथ फॉर द फाइनेंशियल अबंडेंस, राइट?
और हमारे वर्ल्ड को अभी इन सारे चीज के लिए जरूरत है। आपकी मेच्योरिटी जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारे अर्थ का वाइब्रेशन भी बढ़ेगा, और ये अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज आप अपना योगदान दें, कंट्रीब्यूट करें इस चीज के लिए। मैं देख रही हूँ फॉरगिवनेस। आपको है ना एक रियलाइजेशन होगा कि पास्ट में जो भी चीजें हुई, जो भी सिचुएशंस आपने देखे या जो भी गलतियां आपसे हुई, इट्स टाइम कि अब उसको माफ कर करके आगे निकलना चाहिए, और जहां है जैसे हैं वहां से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि रिग्रेट में रहने से इंसान खुद का टाइम और खुद की एनर्जी ही वेस्ट करता है। तो सॉरी फ्रेंड्स, आई वाज एडजस्टिंग द कैमरा। सो ग्रुप नंबर 2 मैं आप लोग के लिए ये चीजें भी देख रही हूँ कि आप रियलाइज करोगे इन सारी चीजों को और अपने आप को भी माफ करोगे, और साथ ही साथ पास्ट में अगर किसी दूसरे ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है या आपको ऐसा लगता है कि नियति ने आपके साथ गलत किया है, तो आप उनको भी माफ कर करके आगे निकलोगे, बिकॉज ओवर इन ऑल यू आर गेटिंग द मेच्योरिटी। सो कंग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर दोज जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। होप कि आपको इससे गाइडेंस मिली हो। Let me know in the comment box and I will start with those जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना है। Okay? Okay. Okay. Hello, pile number 3. Let's start. Play. Great. Soul family. Okay. New career. Tower and Hierophant. Okay. Group number 3. आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है वो ये है कि आप एक नए करियर में डाइव करने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि जो ये करियर है, एक नए करियर का आइडिया है आपके दिमाग में, और वो अभी से नहीं है, वो काफी पहले से आपके दिमाग में है, आइडिया जा रहा है, बट आप उस करियर अपॉर्चुनिटी को ना सीज नहीं कर रहे थे, उसको लेना नहीं चाह रहे थे। मैं ये देख रही हूँ ग्रुप नंबर 3 के लिए। आप अपने आप रेजिस्ट कर रहे थे, अपने आप से समहाउ झूठ बोल रहे थे कि मैं अपने करंट करियर में बहुत खुश हूँ, मुझे इस करियर की कोई जरूरत नहीं है, या मुझे इस करियर की तरफ कोई जाना नहीं चाहिए। बट द रियलिटी इज कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने करंट करियर में, एंड इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो नया करियर है वो या तो काफी ट्रेडिशनल नेचर का है या स्पिरिचुअल बेस्ड है। It's like something teaching, yes, scholar things, research और religious based, कुछ इस टाइप का करियर मैं देख रही हूँ जो आप लोग के दिमाग में चल रहा है। It's like इन्हीं के इर्द गिर्द है आपका करियर के जो आइडियाज है ना आपके दिमाग में, वो यही सारी चीजें हैं। पर इन सारी चीजों को मैं देख रही हूँ कि आप रेजिस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, आप इसे परस्यू नहीं करना चाह रहे थे। बट द गुड न्यूज इज कि आपके लिए ये करियर चेंज की अपॉर्चुनिटी आ रही है, और इसको करने के लिए एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज। ये इस तरह का चेंज होगा ना कि आप इसे चाह करके भी नहीं रोक पाओगे होने से। मे बी इन द प्रोसेस आपको लगे कि आपके वैल्यूज, आपके बिलीफ सिस्टम जिस पर आपने कई साल से आप चल रहे थे, कई साल से आप उसको परस्यू कर रहे थे, और आपको लग रहा था कि इन्हीं वैल्यूज और इन्हीं बिलीव्स की वजह से आपको आपके लाइफ में जो भी सक्सेस मिले, अचीवमेंट्स मिले, वो उनकी वजह से मिले हैं। पर ये सारे बिलीव्स और ये सारे वैल्यूज बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि इट इज गोइंग, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी कि वो टूट जाएंगे, पर वो कहीं ना कहीं उनको झटका जरूर मिलेगा। बट स्पिरिट्स कह रहे हैं इट्स ओके, क्योंकि इस चेंज के बाद मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, कॉन्फिडेंट होने वाले हो, अट्रैक्टिव होने वाले हो और मैच्योर होने वाले हो इस चेंज के बाद। और फाइनली ये होना है कि आप इस करियर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये जो करियर है ना, वो मैं देख रही हूँ वो
वो आपके दिल से निकला हुआ करियर, मतलब आप हमेशा से चाहते थे कि मुझे ये काम करना है, ये कुछ ऐसा करियर है। मैं देख रही हूँ कि आप इस चेंज के बाद, इस स्टार मूवमेंट के बाद आप इसके तरफ जाओगे, कहीं ना कहीं आप स्टेप जरूर लोगे, या अपने दिमाग में आप फर्म डिसीजन ले लोगे कि बस मुझे अब इसी की तरफ जाना है और कुछ नहीं। और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और मैच्योर हो जाओगे आफ्टर द स्टार मोमेंट। आपका एक नया पर्सनालिटी होगा जो कि उभर कर करके आएगा, जिसे मैं बोलूँ ना, अगर आप एक साल पीछे मुड़ कर करके देखोगे तो आपको लगेगा यार मैं बहुत बदल चुका हूँ, या मैं बहुत बदल चुकी हूँ। मुझे आपको विश्वास ही नहीं होना है कि आप इतने ज्यादा कैसे बदल गए हैं। वैसे चेंजेस मैं देख रही हूँ आपके लिए। और मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपने अपना कदम रखा, ठीक है, और ऐसे भी मैं देख रही हूँ कि जो ब्लेसिंग आ रही है वो ये है कि आपको काफ़ी सपोर्टिव लोग मिलने वाले हैं, सपोर्टिव फ्रेंड्स और सपोर्टिव कलीग। कोई भी इस जर्नी में आपको काफ़ी सपोर्टिव लोग मिलेंगे, हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे जो कि आपको न्यू करियर को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। और आप एक बार इस करियर में चले गए, then I'm seeing that you will be so relaxed, so satisfied for yourself. It's just a peace and the calm energy which I'm feeling. You know, ऐसा होगा ना कि आपको अपना काम फिर एक बर्डन नहीं लगेगा, बल्कि एक खेल जैसा लगेगा। You will enjoy your every moment and your every activities. I feel like आपकी जो अंदर की करवाहट है ना, इतने दिनों से, या मैं बोलूँ इतने सालों से, आपके अंदर कुछ करवाहट है करियर को लेकर करके, लाइफ को लेकर करके, वो सारे धीरे 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 कर करके चले जाएगी once you will step into this career. So group number 3, the good news is finally आप उस करियर की ओर जाओगे, आप उस सेटिस्फैक्शन की ओर जाओगे, उस मैच्योरिटी की ओर जाओगे जो आप इतने दिनों से, या मैं बोलूँ कि कुछ साल से आप करने की सोच रहे थे। So this is a big blessing for you, group number 3. Yeah, and don't worry, there will be the supportive people for you. और ये supportive people आपको आपके angels जरूर भेज रहे हैं, and I'm assuring you for this. Okay, so this is all I have for those जिन्होंने group number 3 चुना। होप कि आपको ये चीज़ें रेजोनेट की हो। प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ मच दिस थिंग्स हैज रेजोनेटेड विद यू, एंड आई विल स्टार्ट विद दोज जिन्होंने पाइल नंबर 4 चुना है। ओके, सो योर कार्ड इज अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। देन देयर इज 9 of Wands energy, 9 of Pentacles, oh what a coincidence, 2-9, and then Autumn. Okay, group number 4. Group number 4. First thing that I'm seeing is like you are shedding away your old skin. मेरा मतलब ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हो, ठीक है, मेंटली और इमोशनली। अगर मैं बोलूँ तो मेंटली मैं बोलूँगी, मेंटली और इमोशनली अब बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हो, क्योंकि अब आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपके लाइफ में किसे रहना चाहिए और किसे जाना चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है। इन शॉर्ट आप सारी चीज़ों को ना प्रायोरिटाइज करने वाले हो अपने लाइफ में। आपका जो भी गोल है, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपका जो गोल है ना, उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो और उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करने वाले हो अपने डे टू डे रूटीन को। ये मैं देख रही हूँ, एंड आई फील दैट कि आपके अंदर का ना सारा डर चला जाने वाला है, सारा डर, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होने वाला है, जो कि आपको गोल को कंप्लीट करने में, जो आप हमेशा से चाहते थे, उसको कंप्लीट करने में ना वो कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा। मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर ना एक हिम्मत आ रही है, एक ऐसी हिम्मत आ रही है
जहाँ पर आप तन कर करके खड़े होगे प्रॉब्लम्स के सामने, और जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी ना उसको फेस करके बोलोगे कि तुम आओ, लेट मी सी यू, तुम ज्यादा मेरे से ताकतवर हो या मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ. इट्स लाइक अ वन टू वन फाइट विथ योर प्रॉब्लम्स एंड विथ यू. ऐसी पर्सनालिटी आपकी निखर कर करके आने वाली है ग्रुप नंबर 4. मैं ये देख रही हूँ. एंड ऑब्वियसली ये जो भी आपका करियर है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, इट कैन बी रिलेटेड टू द लव लाइफ एज वेल. मैं बांधना नहीं चाहती क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट लोगों की एनर्जी डिफरेंट होती है. सो मैं देख रही हूँ ज़्यादातर लोगों के लिए कि कुछ लोग के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ अपना नया बिजनेस भी सेटअप करने का सोच रहे हो और आप उसे भी सेटअप करोगे. या अगर आप किसी तरह की जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो और काफ़ी टाइम से आप हार्ड वर्क कर रहे हो और जानना चाहते हो कि वेदर मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं, देन दिस रीडिंग इज एक्चुअली अ कंफर्मेशन. और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ पाइल नंबर 4, एंड आई एम सॉरी फॉर इट. आप जो भी करियर शुरू करने वाले हो, जो भी गोल्स आपके दिमाग में, जो भी प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में जो कि आप शुरू करने की सोच रहे हो, इसकी स्पीड जो है ना वो शुरू में भले ही कम रहेगी, बट मैं देख रही हूँ कि आप बहुत फॉर्मली, इट्स लाइक अ प्रॉमिसिंग गोल जो है ना, प्रॉमिसिंग करियर आपके तरफ आ रहा है और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो बेसिकली अपने गोल की तरफ. एंड आई एम सीइंग दैट स्लो एंड स्टेडी यू आर गोइंग टू विन द रेस. And mostly for the most of the person I'm seeing that it's in the autumn, next year autumn. ठीक है, नेक्स्ट ईयर ऑटम में मैं देख रही हूँ कि आपकी जो भी गोल्स हैं, जो भी पर्सपेक्टिव है, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसको वो मतलब कंप्लीट होने के कगार पर रहेंगे. दूसरा मैं ये देख रही हूँ पाइल नंबर 4 कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हो. मुझे लग रहा है कि बीते कुछ दिनों में या आगे आपको एक अवेकनिंग सी होगी खुद के अंदर, आपको एक अवेकनिंग सी होगी. कुछ ऐसे इवेंट्स हों या कुछ भी आपको खुद में अपने अंदर लगेगा और वो इतना पावरफुल होगा ना कि आप अपने लाइफ से फिजिकली और इमोशनली बहुत सारे कचड़ों को लिटरली साफ कर दोगे. और ये चीज़ मैंने रीडिंग के पहले टर्म में भी बोली थी कि आप ये करोगे, और ये चीज़ ना बार बार मेरे इंट्यूशन में आ रही है. सो दिस इज द थिंग पाइल नंबर 4, दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू, राइट? दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड आई फील कि आपको जरूरत है इस चीज को इम्बाइब करने की. सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम सीइंग इज लाइक आप अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है, और प्रायोरिटाइज करने के बाद आप अपने लाइफ में बिल्कुल डट कर करके खड़े रहोगे. अपने प्रॉब्लम से आप भागोगे नहीं बल्कि उस प्रॉब्लम्स को फेस करोगे अपने गोल्स के लिए, अपने करियर्स के लिए. एंड पॉसिबिलिटी इज दैट मे बी यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर करियर और मे बी यू आर गोइंग टू अपग्रेड वट एवर यू हैव, ठीक है, जो भी आपके पास है उसको अपग्रेड करोगे. एंड मोस्ट आई एम सीइंग दैट द पॉसिबिलिटी इज कि द नेक्स्ट ऑटम आप उस गोल के बहुत ही करीब हो, राइट? सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर दोज जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज किया है. प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ दिस थिंग हैज रेजोनेटेड विथ यू. आई लव टू हियर द कमेंट. एंड फ्रेंड्स प्लीज, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियोज अच्छा लगे हो, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. प्लीज लाइक इट. I love to hear your comments and I love your every subscription. See you in the next reading. Bye.